हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट एंड हाउ दे वर्क ऑन वेब ब्राउज़र। तो ये जो वेबसाइट्स है ये एक्चुअल में क्या है ना, तो वेबसाइट कुछ नहीं है। वेबसाइट जस्ट लाइक अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती है, ऑडियो फाइल्स होती है, उसी तरह से वेबसाइट भी एक पर्टिकुलर फाइल्स का कलेक्शन है। ये जो पर्टिकुलर फाइल्स होती है जिसके कलेक्शन से वेबसाइट बनती है, उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को हम लोग कहते हैं वेब पेजेस। करेक्ट। अब ये जो वेब पेजेस है, मान लीजिए एक वेबसाइट में 10 वेब पेजेस है, तो ये 10 वेब पेज जुड़कर क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट। अब ये जितने भी 10 वेब पेज है, ये सारे के सारे एक ही नाम से जुड़ेंगे। यस, एक ही डोमेन से जुड़ेंगे, तो ताकि एक ही नाम से इन्हीं सारे पेजेस को चलाया जा सके। तो यही वेबसाइट का बेस होता है। तो अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और ये जो वेब पेजेस है, रिलेटेड कंटेंट इज आइडेंटिफाई अ कॉमन डोमेन नेम। ओके, ये जितने वेब पेजेस होते हैं ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं, मतलब सेम नाम से उनको एक्सेस किया जा सकता है। अब ये जो वेब पेजेस है ये सर्वर पर स्टोर रहते हैं, जिसको हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। सर्वर वो कंप्यूटर है जो डाटा को स्टोर रखता है और 24 आवर्स अवेलेबिलिटी देता है डाटा की, ताकि कोई भी क्लाइंट उसमें से डाटा फैच कर सके, कहीं से भी फैच कर सके। तो वेबसाइट जो है इन्हीं वेब सर्वर पर स्टोर रहती है। किस फॉर्म में? वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस बनाते हैं, सारे वेब पेजेस को जोड़कर एक वेबसाइट बना दी जाती है और जो कि सर्वर पर डाल दी जाती है। तो जो पॉपुलर एग्जांपल है वेबसाइट्स के वो है विकिपीडिया, गूगल, amazon.com। बहुत से आप चलाते हो, जैसे अपने स्कूल की जो वेबसाइट्स है रावत पब्लिक स्कूल.com, वो भी वेब पेजेस है। और ये जो जितनी भी वेबसाइट्स है यही आपस में जब मिल जाती है, जैसे मान लो गूगल की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर स्कूल की, कॉलेज की, जब ये सारे वेबसाइट मिलकर जो बनाती है वही आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, www जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा है। तो www जो एक नेटवर्क है वो प्राइवेट नहीं है, वो एक पब्लिक नेटवर्क है, ताकि कोई भी क्लाइंट कहीं से भी कोई भी वेबसाइट चला सकता है, तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। सिमिलरली कुछ ऐसे वेबसाइट भी होती है जिनको हम लोग प्राइवेट वेबसाइट कहते हैं, जिनको किसी पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क पर ही चला जा सकता है। करेक्ट है। और जैसे आप कहेंगे कहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कंपनी की कोई इंटरनल वेबसाइट्स है जिसे सिर्फ कंपनी के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, अदर लोग यूज़ नहीं कर सकते। और इसका अपोजिट होता है एक पब्लिक नेटवर्क, उसको जिसको हम लोग कहते हैं www। अब ये जो वेबसाइट्स है जो हम लोग बनाते हैं या देखते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के या एक पर्टिकुलर पर्पज से बनाई जाती है। इट मे बी वो पर्पज आपका न्यूज़ हो, एजुकेशन हो, कमर्शियल हो, इंटरटेनमेंट हो, सोशल नेटवर्किंग एक्सेट्रा। तो आप वेबसाइट किसी से भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हो। नाउ अब ये जो वेबसाइट्स है उसमें खूब सारे पेजेस होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए एक वेबसाइट है जिसमें 10 पेजेस है और 10 के नाम सेम होते हैं। तो हम जब एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट होते हैं, जब एक पेज से दूसरे पेज पर मूवमेंट करते हैं, इसी नेविगेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंकिंग। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंकिंग। और जिस जगह से हम लोग वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं या नेविगेशन कर रहे हैं उस उस जगह को बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक जो है ये आपके पेजेस पे रहते हैं। जैसे ही आप इस पर जाते हो, इस पर जाकर क्लिक करते हो, तो आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ नेविगेट हो जाते हो। ओके, अब ये जो वेबसाइट्स है इनको हम लोग ब्राउज़र के थ्रू चलाते हैं। ब्राउज़र हो सकता है गूगल क्रोम,
एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, चाइना के जो ब्राउज़र है जैसे यूसी ब्राउज़र, ठीक है। तो ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं हमारे, चाहे वो मोबाइल में हो या कहीं भी हो, तो ये ब्राउज़र का यूज़ केवल वेबसाइट को चलाना है। ब्राउज़र जो है इनको हम लोग चला सकते हैं डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर और एनी अदर स्मार्टफोन पर, करेक्ट है। तो वेबसाइट को चलाने के लिए इन डिवाइसेस पर जो सॉफ्टवेयर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र, या खाली हम लोग उसको ब्राउज़र भी कहते हैं। क्लियर। तो ये तो है हमारी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कि वेबसाइट क्या होती है और कैसे किस पर्पस पे बनती है, किस तरह से ये चलती है और क्या www को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट एक्चुअली में जो वेब पेजेस हमने बनाए हैं, करेक्ट है, वो वेब पेजेस किस भाषा में बनते हैं, किस लैंग्वेज में बनते हैं ना, वो हम लोग देख लेते हैं। तो वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं और ये जो वेब पेजेस है, ये जो डॉक्यूमेंट है हम जो बात कर रहे हैं जिनका कलेक्शन वेबसाइट होता है, ये जो डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज काम में लेते हैं, उस लैंग्वेज को कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हर पेज को एक पर्टिकुलर नाम मिलता है, एड्रेस मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं URL। क्या कहते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये सारे जो वेब पेजेस हैं वो हाइपर लिंक के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, करेक्ट है। और इनका सबका जो नाम होता है वो होता है हमारे पास में डोमेन। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा आप, rawatpublicschool.com, ये तो है डोमेन नेम। क्लियर। इस डोमेन नेम में ये पूरी वेबसाइट को शो करता है या वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। जब रावत पब्लिक स्कूल की जब हम लोग वेबसाइट देखते हैं तो उसमें एक होता है होम, एक होता है अबाउट स्कूल, एक होगा कॉन्टैक्ट, एक होगा CBSE एफिलिएशंस एंड एक्सेट्रा, एक होगा गैलरी। तो मान लेते हैं हमारे पास में स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें 5 पेजेस है। तो 5 पेजेस का जो नाम कॉमन है वो है डोमेन नेम, कि इन 5 को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को डोमेन नेम चाहिए और डोमेन नेम हमारे पास होता है rawatpublicschool.com। तो हम लोग ये बात करते हैं कि URL क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे गैलरी खोलनी है, करेक्ट है, तो हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर जब आप लोग गैलरी खोलेंगे तो ऊपर जो एड्रेस बार में दिखाई देगा वो दिखाई देगा www.rawatpublicschool.com/gallery/01jpg। तो ये जो पूरा है जिसमें डोमेन नेम भी आ रहा है और साथ में एडिशनल फाइल का नाम भी आ रहा है, इससे कहते हैं URL, जो कि वेब पेजेस तक पहुंचाता है। तो मैं अगर कहता हूँ rawatpublicschool.com/home, तो आप होम पर खड़े हो। rawatpublicschool.com/गैलरी, तो आप गैलरी पे खड़े हो। तो हर पेजेस का ये नाम होते हैं, गैलरी, होम या जो भी हम लोग रखना चाहें। तो URL सबका अलग अलग होता है और URL हमेशा वेब पेजेस का होता है। और इन URL के अंदर जो चीज़ सब पेजेस में कॉमन होती है उसे कहते हैं डोमेन नेम, जो कि किसी वेबसाइट को शो करता है। तो ये थी हमारे वेबसाइट की टर्मिनोलॉजी ना, कि इसमें क्या क्या टर्म काम आती है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, कि हमारे वेबसाइट के अंदर सारे पेजेस स्टैटिक हो या डायनामिक हो या दोनों का मिक्सर हो। अब ये स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं? वो वेब पेजेस जो सर्वर पर स्टोर रहते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं होते फ्रिक्वेंटली। तो अ स्टैटिक वेबसाइट इज वन that has web pages stored on a server in the format that is sent to the client web browser। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे वेब पेजेस जिसमें डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं रावत पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं तो अबाउट अस, तो इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। क्या करना है? ऐसा नहीं कि आज अबाउट अस कुछ और है, कल कुछ और होगा ना। जैसे कि कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट जो आज है वो कल भी रहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये है कि वो पेजेस जिसमें जो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायनामिक नहीं है नेचर में, वो स्टैटिक है, वो स्थिर है।
जिसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वो पेजेस क्या कहलाते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस। अब उसकी दूसरी तरफ होती है डायनेमिक वेब पेजेस। वो पेजेस जिनके अंदर फ्रिक्वेंटली चेंजेस या कस्टमाइजेशन होता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, ये जो लाइव मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, उनका जो स्कोर आता है तो वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं स्कोर। तो उस पेजेस पे जो भी कंटेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। आप चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ले लें, यस। जैसे कि हो सकता है कि स्कूल के अंदर जो गैलरी है, वो हम लोग बात कर लें कि गैलरी कंटिन्यूसली हर रोज़ बदल रही है। तो ये जो एडवांटेज है कि हमारा जो वेब पेजेस है, ऐसे वेब पेजेस जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, वो डायनेमिक के नेचर में चेंज होती रहती है, यस, वो आपके पास में वेबसाइट कहलाती है। और उस ऐसी वेबसाइट, ऐसे वेब पेजेस को हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस कहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास में कि वेबसाइट क्या है और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी काम आती है, वेब पेजेस क्या है। अब ये जो वेबसाइट्स है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं इनके स्टोरेज की, कि वेबसाइट कहाँ पर स्टोर रहती है और किस तरह से ऑपरेट की जाती है। तो हम बात करेंगे सर्वर की। तो सर्वर है क्या? सर्वर एक कंप्यूटर ही है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, करेक्ट है। इसका काम ये होता है कि ये अदर कंप्यूटर को कोई सर्विस देता है। प्रोवाइड फंक्शनलिटी फॉर अदर प्रोग्राम और डिवाइसेस कॉल्ड एज क्लाइंट। तो उसका मेन काम है सर्वर का, ये एक सॉफ्टवेयर या क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनको सर्विस देना। इस आर्किटेक्चर को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, जिसमें एक तरफ तो सर्वर है, ये हमारा सर्वर, और ये हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट और सर्वर का जो रिलेशनशिप है कि क्लाइंट जैसे कि ब्राउज़र, ये ब्राउज़र है और ये हमारा क्लाइंट पर रहता है, हमारे मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, पीसी पर। और वेबसाइट जो होती है ये रहती है सर्वर पर, ठीक है। अब यहाँ से ब्राउज़र से हम लोग रिक्वेस्ट, उसका नाम लिख के भेजते हैं सर्वर पर, सर्वर उस कंटेंट को यहाँ भेजता है। इस मॉडल को हम लोग कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो उसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है। तो सर्वर कैन प्रोवाइड वेरियस फंक्शनलिटी कॉल्ड सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज क्या हो सकती है? डेटा शेयरिंग हो सकती है, वेब पेजेस को भेज सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है मल्टीपल क्लाइंट के बीच में, एक्सेट्रा। अब ये जो सर्वर है ये एक क्लाइंट को भी टैकल कर सकता है और मल्टीपल क्लाइंट को भी टैकल कर सकता है। कैसे? जैसे google.com, ये एक वेब सर्वर है। जैसे ही हम लोग इसको अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं तो एक ही समय में काफ़ी लाखों लोग एक साथ में गूगल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो अदर को रुकना पड़ेगा। तो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है, जिसमें क्लाइंट मैनी हो सकते हैं लेकिन सर्वर एक भी हो सकता है, इट्स ओके। ये जो क्लाइंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट के पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसी के थ्रू वो सर्वर तक पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो सर्वर है ये डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ सर्वर डाटाबेस सर्वर कहलाते हैं, कुछ फाइल सर्वर कहलाते हैं, एफटीपी वगैरह, कुछ मेल सर्वर है, कुछ प्रिंट सर्वर है, कुछ वेब सर्वर्स, ओके। तो ये अलग अलग पर्पस पर अलग अलग सर्वर होते हैं। अब देखते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। तो मान लीजिए हम लोग वेबसाइट अगर चलाएं तो कैसे चलाते हैं? हमने क्लाइंट पर खोला है ब्राउज़र। क्या खोला है? ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में जाकर हम लोग लिखते हैं डोमेन नेम, मान लीजिए www.rawatpublicschool.com। तो ब्राउज़र ये रिक्वेस्ट को सर्वर पर ले जाता है, करेक्ट है। सर्वर पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ढूंढा जाता है। मान लीजिए वो वेबसाइट अगर उनको मिल गई, नहीं मिली तो वो एरर दे देगा, और मिल गई तो इस वेबसाइट के अंदर बहुत से पेजेस होंगे, है ना। ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, बहुत से पेजेस होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो होम पेज होगा, वेबसाइट में जो होम पेज होगा, उसको सर्वर क्लाइंट को वापस दे देता है।
अब इस होम पेज में ऑलमोस्ट सबके लिंक मिल जाते हैं ताकि हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। तो इस मॉडल को हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। सर्वर तभी उसको क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आती है तभी उसको वो फुलफिल करते हैं। तो ये था हमारे पास में ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या होते हैं ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेब की होस्टिंग कैसे करते हैं, डोमेन कैसे खरीदते हैं और ब्राउजर्स क्या क्या है अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।